नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के तो सर और इसके साथ साथ मैं अखिल भारतीय यादव महासभा का भी जिला अध्यक्ष हूँ। सर 2025 में चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी? देखिए 2025 के चुनाव को लेकर के हमारे पार्टी का, हमारे नेता का, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी का सबसे बड़ा चीज़ है, जो कल तक प्रदेश और केंद्र की सरकारें केवल बिहार को बेरोजगारों की फैक्ट्री बनाना चाह रहे थे और बनाए हुए हैं। इसी को समाप्त कर करके बल्कि फैक्ट्री को बिहार में ला करके और जो यहाँ के नौजवानों का पलायन हो रहा था, बेरोजगारों का पलायन हो रहा था, उस पलायन को रोकने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी। यहाँ जातीय समीकरण बनाई जा रही है सर, तो कैसे आप लोग? देखिए यहाँ पर नहीं, आज के समय में कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र जितने हैं लगभग वहाँ पर जातीय समीकरण है और इसे हम आप हटा नहीं सकते हैं। यह प्रबल रूप से काम कर रहा है। सर एक यादव समाज से आप जुड़े हुए हैं और यादव समाज तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, तो कैसे आप इस पर कीजिएगा? देखिए जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, नौजवान हैं, काम करते हैं, वो अलग की चीज़ है, लेकिन जिस ढंग से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं सत्ता के गलियारे के इर्द गिर्द तेजस्वी जी सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की चाह में रह जा रहे हैं। अपना एक स्टैंड जो है, जो कि नीतीश जी के सामने झुक जाते हैं और झुकने का प्रयास भी कर रहे हैं, हम इसके विरोधी हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि ये अच्छे हैं, काम करने की क्षमता है, तो इनके अपने बलबूते पर, अपने व्यक्तित्व पर सरकार बनानी चाहिए, न कि किसी और को लेकर के बनानी चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार जन स्वराज भी किसी गठबंधन के साथ आ सकते हैं क्या? जी नहीं, हमारे नेता का कहनाम है, अभी हम उसी पर कायम हैं और हमारे नेता कायम हैं कि हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और लेकर के चलेंगे। सर मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा पहला चीज़ बेरोजगारी, यहाँ के नौजवानों का पलायन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। प्रशांत किशोर जी शिक्षा ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और यदि हमारी सरकार यहाँ पर बनती है तो हम डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे कि T3 जो कि हुआ है बहाली, उसमें सामान्य वर्ग के लिए मैथ में 262 सीटें थी। 262 सीटों में मात्र 63 ही बच्चे बिहार के हैं, 199 बच्चे जो हैं अदर स्टेट के हैं। तो यह मैं कह रहा हूँ कि पैसा बिहार का, क्षेत्र बिहार का, हर चीज़ बिहार का, लेकिन यहाँ पर बाहर के लोगों, ऐसा क्यों? यहाँ के बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यह जो नीति लाई गई, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, जो कि मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, और उसी तरह से बिहार को भी बिहार बना दिए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बिहार बीमार से और बीमार नीतीश कुमार से इस प्रदेश को उबार करके हम जो है एक अच्छे नेता के हाथ में दे, एक रणनीतिकार के हाथ में दे, प्रशांत किशोर जी के हाथ में दे कि अच्छी सत्ता और सरकार चले। और यहाँ पर जो भी केंद्र और प्रदेश के लोग जो बेरोजगारी की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगा करके हम इस प्रदेश के बच्चों का पलायन और बेरोजगारी को ख़त्म कर सके, रोक सके। यहाँ की जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए यहाँ की जनता जो है, सरकार के माध्यम से जितने अधिकारी हैं और नेता, और यहाँ तक कि सरकार भी करप्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, पैसा उगाही करने में लिप्त है। चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पदाधिकारी हो, यहाँ तक कि आप सरकार को देख लीजिए। कल जो चीज़ आता है, क्षेत्र में आता था, जो लोकतंत्र में सत्ता विकेंद्रीकरण था, कल काम भी यहाँ पर आता था। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर टेंडर होता था, निकलता था, बहुत काम विभागीय होता था, छोटा छोटा। अब जो है कि छोटे छोटे काम को भी टेंडर वाइज कर दिया है और ग्लोबल टेंडर कर दिया है। बड़ा बड़ा छोटे लोग जो है कि वो मारे जा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को, एक ही आदमी को 10
जगह का काम लगा करके एक ही आदमी को दे दिया जाता है और खटाई में पड़ जाता है, बहुत गुणवत्तापूर्ण काम भी नहीं हो पाता है। किसी काम का आप जो है कि आप सर्वे कर लीजिए कि कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है, ब्लॉक अंचल से ले करके थाना से ले करके केवल धन उगाही हो रहा है, धन उगाही का कार्यक्रम हो रहा है। और जहाँ पर सरकार है, सरकार जो है कि अपने यहाँ से जैसे बैग का मामला है, बच्चों के विद्यालय में भेजा गया, वहीं से टेंडर करके अपने चुनिंदा लोगों को दे करके, बेंच डेस्क है वहीं से दे करके, लाइट वगैरह वहीं से दे करके, जो 32,000 में वहाँ से दिया जा रहा है, जबकि 17,000 में यहाँ से मिल जा रहा है। बेंच डेस्क जो 2,000 में बन जा रहा है वो वहाँ से 5,000 का तय किया गया है। बच्चों का बैग जो कि 500 में हो जाता है उसको 2,000 में। तो इस तरह से प्रदेश के पैसे की लूट हो रही है। शराबबंदी के माध्यम से शराब तो बंद है नहीं, सिर्फ अंतर इतना ही है कि वह दुकान से नहीं मिलता है, आपके घर में पहुंच जाता है, लेकिन शराब तो मिलता है। तो प्रदेश का बहुत बड़े आय का साधन जो होना चाहिए वह जो है कि इससे बाधित हो रहा है, प्रदेश का विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है। सर एक सवाल और है हमारा, जिस तरह से बिहार में चोरी हत्या मर्डर जैसा लगातार घटना घट रही है और जनता बेहाल है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि यहाँ के अधिकारी और प्रशासन जिस तरह से केवल शराबबंदी के पीछे पड़े हुए हैं, शराब को लेकर के पीछे पड़े हुए हैं। आप सड़क पर चले जाइए तो ये केवल नाकाबंदी करते हैं, उसी के लिए चले जा रहे हैं। और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर मेंटेन करने के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। ज़मीन पर जो कि 2006 से लागू हुआ 3 डिसमिल ज़मीन गरीब लोगों को देने के लिए, वहाँ पर भी 1,02,34,000 लोगों को अलॉट किया गया, लेकिन उसमें से 1,20,000 लोगों को अभी तक जो है कि दखल नहीं दिलाया गया। तो वहाँ पर ज़मीन को लेकर के विवाद होता है और सरकार और पदाधिकारी प्रशासन के लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसको लेकर के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन जो है कि लॉ एंड ऑर्डर और क्विक डिसीजन जो है, जहाँ पर घटनाएं होती हैं या होने की संभावना है, वहाँ पर खबर मिलता है तो वहाँ पर नहीं जाते हैं लोग, ये कहीं और लगे रहते हैं, इसलिए विलम्ब होता है। विलम्ब होने के बाद घटनाएं घट जाती हैं। क्या कहिएगा सरकार को? अब सरकार को क्या कहना, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है, ये अपने अनुसार चल रही है, इसी को बदलने के फेरे में है। और 2025 में हम लोग जो है कि सरकार ही नहीं बदलेंगे, 2025 में सरकार बदलने के साथ साथ हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की कार्रवाई जो है शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। मैं आपको और आपके चैनल का मैं आभार प्रकट करता हूँ और देखने वाले दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं हीरा यादव, जनसुराज पार्टी संगठन अध्यक्ष भभुआ। थैंक यू सर।